हैं घर की आर्थिक तंगी से परेशान? क्या बीमारियों ने जकड़ी है आपकी जान? क्या बच्चों का पढ़ाई में नहीं लगता ध्यान? क्या जीवन में होती अनहोनियों से आप हैं हैरान? तो वास्तु करेगा इन सभी समस्याओं का समाधान। देखिए संपूर्ण वास्तु हर शनिवार और रविवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ। ब्रेक के बाद महाबहस में आपका स्वागत है। अंबिका जी, क्या अब तक अमेरिका गलतफहमी में था क्या कि उन्होंने अपने को आयरन गेट से बंद कर लिया है, अब उनके ऊपर अटैक नहीं हो सकता है, वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी उनके पास है। आज की घटना के बाद तो ऐसा लगता है कि सारे दावे खोखले हो गए। देखिए, अमेरिका को एक नहीं दो गलतफहमी है। पहली तो बुनियादी है, अमेरिका को ये जानना होगा, मानना होगा कि जो सबसे अधिक शक्तिशाली है वही सबसे ज्यादा वल्नरेबल भी है। क्योंकि उनके दुश्मन ज्यादा सिर्फ एटॉमिक शक्ति नहीं, इकोनॉमिक शक्ति भी। जो आज यूनिपोलर वर्ल्ड चल रहा है, सबसे बड़ी शक्ति है अमेरिका, तो सबसे ज्यादा खतरा भी अमेरिका को है। दूसरी बुनियादी बात कि अमेरिका ने जब ड्रोन अटैक के द्वारा ओसामा बिन लादेन को मार गिराया और सोचा कि एक बड़ा आतंकवादी मारा गया, अब राहत की सांस अमरीकियों ने ली, तो उनको वो गलतफहमी में है। आतंकवादी मारा गया, आतंकवाद नहीं समाप्त हुआ। और अभी एक कॉलर अशोक जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि देखिए आतंकवाद की जड़ें कहाँ पे पुष्पित पल्लवित हो रही हैं, कहाँ फैल रही हैं। जड़ कहाँ है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान। और जब तक भारत और अमेरिका इकट्ठे होकर इस आतंकवाद की सफाया के लिए जॉइंट ऑपरेशन नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कि अमेरिका हमेशा गलतफहमी में ही रहेगा। आज फिर साबित हो गया कि भाई देखिए, अमेरिका से कोई बड़े बड़े राष्ट्र डर सकते हैं, हो सकता है चीन और रूस भी डरे, यूरोप डरे, लेकिन कोई जिहादी होता है, आतंकवादी होता है, वो तो मरने के लिए तैयार बैठा है, वो कभी भी हमला कर सकता है। तो रास्ता क्या है? रास्ता है कि आतंकवाद के खिलाफ एक जोरदार मुहिम अमेरिका चलाए, अगर स्वयं को सुरक्षित रखना चाहता है और दुनिया को भी सुरक्षित रखना चाहता है, और इसमें सब लोगों को हाथ बटाना चाहिए। नहीं, अभी जो मैंने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया साहब कि अब पाकिस्तान में भी जी, अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने अभी पूछा था कि कमाल है, पाकिस्तान में प्रजातंत्र के खरीदार बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो मैं जो कॉमन सेंस से समझता हूं वो ये है कि प्रजातंत्र से वहां के लोगों का विश्वास उठ गया है। वहां करप्शन और कानून का राज है ही नहीं है। देखिए, आतंकवादी गतिविधियों को हटाइए तो कमोबेश भारत में भी यही स्थिति है कि लोगों का धीरे धीरे प्रजातंत्र से विश्वास उठ रहा है, क्योंकि जब तक कानून का राज स्थापित नहीं होगा, जहां ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, जहां भ्रष्टाचार मुक्त समाज नहीं बनेगा और इसी तरह सिस्टम चलता जाएगा, तो वो दिन दूर नहीं है कि यहां भी लोग प्रजातंत्र के खिलाफ हो जाएं। अब अमेरिका को अफपाक के ऊपर निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक FBI को सूत्र पता नहीं चला है कि कौन है, कहां से किसने क्या ऑपरेशन किया। हाँ, ये जरूर आया है प्रशासन की तरफ से कि हम गुनहगार को छोड़ेंगे नहीं, और इसमें अमेरिका सक्षम भी रहा है और अमेरिका काम भी करता रहा है। क्या अमेरिका को यह भी भय है कि अफपाक के इलाके में जो बैठे हैं लोग, उनसे ज्यादा कहीं दुनिया के किसी और हिस्से से तो नहीं उनके खिलाफ माहौल बन रहा है, कोई और संगठन तो नहीं अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, जिसमें हो सकता है कि हमास भी हो? देखिए, जब अल-कायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन अपने आखिरी समय में थे तो उनका स्वास्थ्य ज्यादा ठीक नहीं था और उन्होंने कमांड जो है अल जवाहिरी के हाथ में दिया था, और वो बार बार एक गुप्त वीडियो से रिवील करते थे कि अमेरिका इसका खामियाजा भुगतेगा, और हमेशा थ्रेटन करते थे। और ओसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के बाद तो थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे थे कि अब शायद दो संगठन काफी निष्क्रिय हुए, लेकिन वो हमेशा थ्रेटन करते थे। और आज जो धमाका हुआ है
तो अभी तो एजेंसीज ने क्लियर नहीं किया है और किसी संगठन ने अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लिया है, लेकिन बहुत उसमें लिंकेज मिल सकते हैं। दूसरी बात ये, जब तक स्टेट्स टेररिज्म को स्पॉन्सर करते रहेंगे तो आतंकवाद का खात्मा कैसे होगा? ये अमेरिका के ऊपर ही सबसे बड़ा सवाल है ना? सबसे बड़ा सवाल है। और स्पॉन्सर तो नहीं, लेकिन वो एक छद्म युद्ध में कोई डट के मुकाबला भी नहीं कर रहे हैं। भारत ने कई बार इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पे रखा है कि जो देश स्पॉन्सर करते हैं तो अमेरिका को अपना जो इंटरनेशनल पॉलिसी है वो थोड़ा बदलना है। और अब देखने की बात ये है, अब तो हमारे जजमेंट में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया था 93 के ब्लास्ट में, जो रोल था पाकिस्तान का वो बहुत संदिग्ध था। तो जो जजमेंट में आया है तो ये तो लैंडमार्क जजमेंट हो चुका है इसके ऊपर। तो अब तो कम से कम अमेरिका को, अब उनके ऊपर दोबारा हमले हुआ है, रिटर्न ऑफ द टेरर अटैक है उनके ऊपर। अब ये आगे भी कब तक होता है? आज सीरीज था, आज देखिए वो ज्यादा 2 बम उनके एक्सप्लोड नहीं कर पाए, रिकवर हो गए, अदरवाइज सीरियल ब्लास्ट था, ये बहुत ही घातक हमला था आज। नहीं, अभी एक दर्शक ने कहा कि अब भारत के लिए अच्छा वक्त है कि भारत कम से कम अमेरिका को यह कहें कि भाई अब आप अपनी पॉलिसी में परिवर्तन कर लीजिए। ये नहीं चल सकता है कि आप कहें कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान टेररिज्म की भूमि है और आप उनको समर्थन भी करें डॉलर दे देकर के। देखिए 1980 से जो भी सरकारें केंद्र में रही हैं बराबर अमेरिका को इस बात के लिए कहती रही है कि हम लोगों को ज्वाइंट एक्शन लेना चाहिए टेररिज्म के खिलाफ एंड ज्वाइंट ऑपरेशन करना चाहिए। लेकिन अभी तक अमेरिकी सरकार से वो रिस्पांस नहीं मिला है, चाहे कोई भी सरकार में उधर के जो भी मुखिया हों या इधर अपनी डिप्लोमेसी है, उनकी परिवर्तन करना पड़ेगा ना? बिल्कुल करना पड़ेगा। उनकी डिप्लोमेसी इसलिए वो है क्योंकि जब पहले अफगानिस्तान वहाँ सोवियत रसा थी तो वो पाकिस्तान को यूज करते थे इन द होप कि कभी पाकिस्तानी आर्मी विल फायर 1 मिसाइल ऑन द रशियन आर्मी, लेकिन कभी नहीं हुआ। और बाद में तालिबान से लड़ने के लिए पाकिस्तान के लैंड को यूज करते हैं, अभी भी वहां पर टैंक्स वगैरह सब चीज है। लेकिन अमेरिकी संसद में और सीनेट में जो CAG टाइप की एक रिपोर्ट जो आई उसमें इस बात को एस्टेब्लिश किया गया कि 25% ऑफ द टोटल मनी जो फाइनेंस जो अमेरिकी एड दी गई है पाकिस्तान को तालिबान से लड़ने के लिए या फिर उस बेस के लिए, उसका डाइवर्सन पॉलिटिकल बॉसेस के पास या टेररिस्ट आउटफिट्स को मदद किया गया, जिसमें हाफिज सईद और वो लखवी जैसे लोग हैं। ये सेनेट में बकायदा रिपोर्ट दी गई है और सरकार ने ये कहा वो पाकिस्तान से इसकी जांच करेंगे। जनरल मुशर्रफ तो बजाबता डील करते थे अमेरिका से कि मुझे पैसा दो, मुझे डॉलर दो, तो ये करेंगे। आप जो बोल रहे हैं वो अनकन्फर्म जो तो मांगते थे पैसा, तो डिक्लेयर करके मांगते थे कि मुझे इतना डॉलर दो, मुझे अपने इसकी सिक्योरिटी के लिए काम करना है। देखिए जो आसिफ अली जरदारी भी मांगते हैं, मैं तो बता रहा हूँ जुल्फिकार अली भुट्टो से लेके अभी तक सभी लोगों ने। देखिए भूटान में कुछ टेररिज्म कैंप्स चलते थे, उल्फा के कुछ कैंप्स थे, कुछ NCN के थे, और जब वो आइडेंटिफाई हुए भारत सरकार ने उनको भूटान से कहा कि देखिए ये कैंप्स आपके यहाँ चलते हैं, तो भूटान गवर्नमेंट ने उनको एलिमिनेट किया, उनके ऊपर ऑपरेशन करके आज वहाँ बिल्कुल कोई टेररिज्म वाले कैंप्स नहीं है। तो इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ेंगे अमेरिका को। अब देखिए भारत आज आतंकवाद से पीड़ित है, तो भारत को साथ लेके अमेरिका को ये ऑपरेशन करने पड़ेंगे। कमल जी अब ये भारत के लिए बहुत ही माकूल वक्त है जब अमेरिका पर वो दबाव बनाए कि भाई अब तो आप जीतिए, ये 2 पॉलिसी नहीं चल सकती है। देखिए भारत अमेरिका के साथ बातचीत इस बारे में करता रहा है, भारत अमेरिका पर दबाव नहीं बना सकता है। क्या करना चाहिए भारत को ताकि अमेरिका बात मान ले? जो करना है अमेरिका को करना है। अब प्रेसिडेंट ओबामा को समझना पड़ेगा और अमेरिका को समझना पड़ेगा कि इस तरीके से हम पाकिस्तान को और अफगानिस्तान में टेररिस्ट को अगर पाकिस्तान में मिले, एक्चुअली फोकस जो प्रेसिडेंट ओबामा ने जब दूसरी बार वो प्रेसिडेंट बने एक बात कही थी और उस पर उन्होंने अमल नहीं किया, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा कि टेररिज्म की जड़ जो है वो अफगानिस्तान नहीं है, वो पाकिस्तान है। ये बात उन्होंने कही, अपने भाषणों के दौरान कही, लेकिन इस पर अमल नहीं किया, अमल उल्टा ही किया। पाकिस्तान कन्विंस करने में सफल रहा अमेरिका को कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है, आप मुझे डॉलर दीजिए, अफगानिस्तान में इंडिया की कोई भूमिका नहीं हो सकती, अफगानिस्तान में आप जीत नहीं सकते, वगैरह वगैरह। और ये यहां ब्लंडर कर रहा है अमेरिका। अमेरिका अगर
इस रीजन को छोड़ देता है, अफगानिस्तान को, बिना इस इश्यू को सेटल किए पाकिस्तान के अंदर, तो ये अटैक अमेरिका पर होते रहेंगे। एक्चुअली ये पूरी एक जो सोच है, एक्चुअली वो ग्राउंड लेवल पर सिर्फ लॉजिस्टिक्स जो है उनको खत्म करना चाह रहा है टेररिज्म के, उसको ये जो सोच है। आप देखिए कि जब भी पाकिस्तान कश्मीर की बात उठाता है और बड़ी शिद्दत से उठा रहा है, और वो खाली उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह देते हैं कि नहीं ये भारत और पाकिस्तान का बीच का मामला है, लेकिन छद्म रूप से अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ इस मुद्दे पर भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं और आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो आउटफिट चल रहे हैं उसकी जानकारी उनके पास है, सारे डॉजियर उनके पास हैं, बावजूद अगर अमेरिका कुछ नहीं कर रहा है, तो अब अमेरिका के लिए वक्त आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अमेरिका अब एक्सपोज हो रहा है। नहीं, निश्चित रूप से हो रहा है। अमेरिका प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका की सिक्योरिटी खुद चैलेंज हो रही है। इश्यू ये है, यही वो उसको समझ रहा है। मुझे लगता है कि अमेरिका को अपना पॉलिसी चेंज करके, जो मैं कह रहा था, लॉजिस्टिक्स पर उसका जो जोर है कि इसको डिसमेंटल किया जाए, उसको सोच को डिसमेंटल करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। जो पाकिस्तान के जो आप सर्वे की बात कर रहे थे, वो कोई बच्चा कोई सीख के नहीं आ रहा है मां के पेट से, उसको वो सोच पाकिस्तान में लगातार दी जा रही है। ज़ियाउल हक के समय से, जब से USSR तो जब तब का था अफगानिस्तान में आई, उसके बाद से ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान को इस्लामिक देश घोषित कर दिया। उससे पहले पर वो टू नेशन थ्योरी पर बना जरूर था, लेकिन वो इस्लामिक स्टेट ऑफिशियली नहीं था। ज़ियाउल हक ने उसको ऑफिशियली इस्लामिक स्टेट घोषित किया, और उसके बाद से वहां पर जो मुल्ला है उनकी सोच को उन्होंने राष्ट्रीय सोच में कन्वर्ट किया, पाकिस्तान के जितने भी आका हैं, और वो सोच इन सब चीजों को अब आगे बढ़ा रही है। इसीलिए यूथ ये कह रहा है कि साहब इसी पर होगा। तो मुझे लगता है कि अमेरिका को इस सोच पर हिट करना चाहिए और पाकिस्तान को फोर्स करना चाहिए दैट यू हैव टू चेंज, कि आप अपने आप को जो सोच के स्तर पर आपको अपने समाज को बदलना होगा, तभी ये सब चीजें दूर हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। नहीं तो ये ह्यूमैनिटी, पीस, इनके जो प्रवचन ओबामा के आते हैं वो उसका फ्यूटाइल कोई मकसद नहीं। देखिए, कमल जी ने जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात की, ब्रेक पर जाना, नहीं, बस आप जल्दी से। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बात की, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट करजाई हैं, वो करजई, वो इंडिया में आके और अमेरिका में भी बराबर ये बोले हैं कि इंडिया विल बी ए बेटर पार्टनर फॉर डेवलपमेंट, और वो ओपनली बोलते रहे हैं। हाँ, उनकी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई बड़ी मित्रता है उनकी भारत। नहीं, वो मित्रता अपनी जगह, व्यक्तिगत मित्रता टीम जैसे यूज होती है, ये मेरे घर का नौकर है, उस तरह से यूज करना चाहता है। व्यक्तिगत मित्रताएं अपनी जगह पर है, लेकिन उसके साथ एक और जो इंटरेस्टिंग बात ये है, कॉलर वक्त हालांकि खत्म हो गया, जो बता रहा हूँ। और जो इंटरेस्टिंग बात है कि जो डोशियर की बात आप कर रहे थे, चाहे वो चिदम्बरम हो 26/11 के बाद, चिदम्बरम साहब जब होम मिनिस्टर बने या शिंदे साहब बने, लेकिन नहीं लग रहा है नहीं, पूरा डोशियर अमेरिकन एम्बेसी को और इसका संकेत नहीं जाता है। चलिए वक्त हो गया है एक ब्रेक का। अब अमेरिका को यह तय करना पड़ेगा, और खास तौर से जो शांति प्रिय, शांति के मसीहा बन रहे हैं ओबामा, और उनको पूरी दुनिया इस रूप में जान भी रही है। अब ओबामा, और जो बहुत उनका ह्यूमन एंगल कई बार उनके भाषण से छलकता भी है, अब यह देखना है कि जो टॉप लीडरशिप है अमेरिका की, खास करके ओबामा, शांति के साथ कौन सी रणनीति अख्तियार करते हैं जिसमें भारत की भी भूमिका हो आतंकवाद से मुकाबला के लिए। अब ये उनको तय करना पड़ेगा, लेकिन इतना तय है कि अमेरिका की अपनी सिक्योरिटी चैलेंज हो चुकी है। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद नीतीश और बीजेपी की लड़ाई पर चर्चा करेंगे। माँ, मेरा जन्मदिन कब है? बेटा, फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना, उनकी शादी के 4 दिन बाद। अरे वो गौरी है ना, अपनी बचिया, उससे बस 1 दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ रजिस्ट्रेशन कराया होता। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर ID कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर